अतिकृशं च अतिशुक्लं च अतिकृष्णं च अतिक्लुबं च अतिलोमसं च अशूद्रा अब्राह्मणाः ते प्राजापत्याः मागधः पुंश्चली कितवः क्लीबो अशूद्रा अब्राह्मणाः ते प्राजापत्याः। मंत्रार्थ अथ अब एतान इन अष्टौ 8 विरूपों को अनेक प्रकार के रूपों वाले आलभते सम्यक प्राप्त करते हैं। अति दीर्घ को बहुत बड़े च और अति ह्रस्व को बहुत छोटे च और अति स्थूल को बहुत मोटे च और अति कृश को बहुत दुबले च और अति शुक्ल को अति श्वेत च और अति कृष्ण को बहुत काले च और अति कुल्ब को लोम रहित च और अति लोमश को बहुत लोमों वाले च और अति शूद्र भिन्न ब्राह्मण भिन्न ते वे प्रजापति संबंधी मागध पुंश्चली व्याभिचारिणी कितव जुआरी क्लीब को नपुंसक अशूद्र ब्राह्मण से भिन्न ते वे प्राजापत्य है। भावार्थ इस अध्याय में समाज में विविध प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि ये सभी लोग हमें प्राप्त हों। सभी मनुष्य समान गुणकर्म स्वभाव वाले नहीं हो सकते हैं, परंतु यह भी स्पष्ट है कि समाज में विविध प्रकार के कार्यों के लिए विविध योग्यता तथा गुणकर्म वाले लोगों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अपनी रुचि के अनुसार लोग दक्षता प्राप्त करते हैं। समाज को सभी लोगों की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमको सभी तरह के लोगों को अपनाना है, किसी की उपेक्षा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोग जन्म से शारीरिक रूप से विशेष गुण वाले हो सकते हैं तथा कुछ अपने प्रयासों से बन जाते हैं। सबको अपनाएं, यही वैदिक आदर्श है। विशेष इस अध्याय में विविध प्रकार के कार्यों तथा उनके करने वाले लोगों का उल्लेख है। वेद प्रादुर्भाव काल में उन शब्दों का क्या भावार्थ लिया जाता था, यह पूर्णतः समझ पाना कठिन है। भाष्यकारों ने अपने विचार के अनुसार वैदिक शब्दों को विभिन्न व्यवसायों से जोड़ने का प्रयास किया है। वे सभी प्रयास सराहनीय हैं, किंतु किसी को अंतिम रूप से सत्य मानना उचित नहीं होगा। व्याकरण परक धातुज अर्थ का ध्यान रखते हुए उन शब्दों से व्यक्त होने वाले कार्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इतना ही संदेश ग्रहण कर लें कि समाज अनेक कार्य हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं तथा सभी स्वीकार्य, उपयोगी तथा सम्माननीय हैं। विविध अवसरों पर सभी की उपयोगिता, आवश्यकता का अनुभव हमें होता है। उन कार्यों में कुशल लोगों का भी समाज हित में सार्थक उपयोग हो सकता है, जिनको सामान्यतः अनुचित माना जाता है। पदार्थ मूल निरुक्त अथ अव्यय एतान सर्वनाम अष्ट 8 संख्या अस ग्रहण करना, जाना जानना, पाना चमकना, प्रकाश करना, विरूपान विशेष, विविध रूप आकार बनाना, रचना करना, आलभते समन्तात सम्यक, लभ पाना, अति दीर्घम अति बहुत दीर्घ बड़े, च अव्यय, अति ह्रस्वम अति बहुत ह्रस्व, अल्प होना छोटे होना, शब्द करना, अति स्थूलम अति बहुत स्थूल, पुष्ट होना स्थूल होना मोटा होना, अति कृशम
अति बहुत, कृश सूक्ष्म होना, कृश होना, दुबला होना। अति शुक्लम, अति अधिक, शुक्ल त्याग करना, रचना करना, सुख जाना, शुच शुद्ध होना। अति कृष्णम, अति बहुत, कृश खींचना, आकर्षण होना। अति कुलबम, अति बहुत, कुल आवरण करना, गणना करना, बंधुता होना। अति लोमसम, अति बहुत, लोम रोम होना, रोएदार होना। अशुद्रा, नहीं, सुख शुच शुद्ध, शुद्धि करना, शुद्ध होना। अब्राह्मणाः, नहीं, बृह बढ़ना। ते सर्वनाम। प्राजापत्याः, प्रकृष्ट जन उत्पन्न करना, पद ऐश्वर्य होना, रक्षा करना। मागधः, मग लेना, मगध घेरना, चाकरी करना। पुंसचली, पुंस बढ़ना, बढ़ाना, चल चलना, कंपन करना, खेलना, पालना, बढ़ाना। कितवह, कित निवास करना, रोग निवारण करना। केत सम्मुख वार्ता करना, आमंत्रण करना। अक जाना, वक्र गति करना। क्लीबो, क्लीब कोमल निर्बल होना। अशुद्रा, नहीं, सुख शुच शुद्ध, शुद्धि करना, शुद्ध होना। अब्राह्मणाः, नहीं, बृह बढ़ना। प्राजापत्याः, प्रकृष्ट जन उत्पन्न करना, पद ऐश्वर्य होना, रक्षा करना। इति प्रथमः अध्यायः। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 30 का 22वां और अंतिम मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस यजुर्वेद के 30वें अध्याय में जो मंत्र हैं इनको वश विभाग के मंत्र कहा जाता है, अर्थात समाज में बसने वाले लोगों के कार्य विभाजन के मंत्र, उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल उनकी उपयोगिता, उनके कार्यों में जो विभाजन किया गया है उसके मंत्र हैं। इसे एक प्रकार से वैदिक वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। स्पष्ट है कि इस अध्याय में हमने शताधिक सैकड़ों ऐसे वर्णों का वर्णन पढ़ा, उनके विषय में जाना, तो ये तो स्पष्ट हो गया, ये भ्रम तो सबका दूर हो गया कि वैदिक व्यवस्था में पूरे समाज को 4 भागों में बांटने की व्यवस्था नहीं है। ये भ्रम हमें दूर करने ला चाहिए। वेद के अनुसार समाज में अनेक प्रकार के कार्य व्यवसाय गुणकर्म स्वभाव के लोग होते हैं, उन सबकी आवश्यकता है, उपयोगिता है। इस अध्याय में प्रार्थना की गई है कि ऐसे सभी लोग हमें प्राप्त हों। समाज को चलाने के लिए इन सभी लोगों की आवश्यकता है, सबका महत्व है। ये चूंकि इस अध्याय का अंतिम मंत्र है, इसे एक प्रकार से इसका उपसंहार कहा जा सकता है। इसमें किसी विशेष कार्य व्यवसाय की बात तो नहीं की गई, परंतु निष्कर्ष रूप में यही बताया गया कि समाज में जो लोग भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उन सब की आवश्यकता है। हे प्रभु परमेश्वर, वे सब हमें प्राप्त हों। समाज में सबकी उपयोगिता है, सबका महत्व है। वो जैसा भी है समाज के लिए उपयोगी है, सबका सम्मान होना चाहिए। आइए इस मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सरल भी है, अर्थात सभी शब्द लगभग हम लोगों के परिचित हैं, नित्य व्यवहार में हैं। ओम अथेतान अष्टो विरूपान आलभते अति दीर्घम च अति ह्रस्वम च अति स्थूलम च अति कृशम च।
अति शुक्लम च अति कृष्णम च अति कुल्बम च अति लोमसम च अशूद्रा अब्राह्मणा ते प्राजापत्या मागधा पुंसचली कितवा क्लीबो अशूद्रा अब्राह्मणा ते प्राजापत्या। बहुत सरल रूप में, बहुत स्पष्ट रूप में बता दिया गया कि समाज में विपरीत गुणों के बहुत से लोग हो सकते हैं, उन सब का सम्मान करें, उन सब को प्राप्त करें, किसी का उपहास न करें। तो बता रहे हैं अथ एतान अष्टो विरूपान आलभते, यहां पर आया है आलभते, सम्यक समन्तात रूप से प्राप्त करते हैं। इसके पूर्व के मंत्रों में कोई क्रिया नहीं आती थी। सभी विद्वानों ने माना है कि अंतिम मंत्र में जो क्रिया आई है आलभते, यह सभी मंत्रों में पढ़ी जाए। सभी मंत्रों में यही बताया गया है, इस कार्य के लिए इनको, इस कार्य के लिए इनको, इस कार्य के लिए इनको आलभते प्राप्त करते हैं। यह सभी मंत्रों में था, वो अर्थ हमने पढ़ा। अब इस अंतिम मंत्र में वो क्रिया आई है आलभते, समन्तात सम्यक प्राप्त करते हैं। कह रहे हैं अथ अथ एतान अष्टो विरूपान आलभते। अब अथ अब एतान इनको सर्वनाम है, अष्टौ आठ, सब इतने स्पष्ट शब्द हैं, इसमें किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। अब इन अष्टो आठ विरूपान, विशेष रूपवान, एक तो सामान्य रूप है, अधिकांश लोगों का एक सामान्य सा रूप सभी समाजों में होता है। जिस समाज में जो भी रंग रूप लोगों का है, आकार प्रकार है, तो अधिकांश लोग तो लगभग वैसे ही होते हैं उस क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुसार। तो वो तो सामान्य रूप है। यहां कहा गया विरूपान, उनमें कुछ थोड़े से लोग होते हैं जो विरूप होते हैं, विशेष रूप वाले होते हैं, विविध रूप वाले होते हैं, सामान्य से कुछ हटकर होते हैं। तो उनकी बात की गई। उन्होंने कहा विरूपान आलभते, उन विरूपों को जो विशेष रूप वाले हैं, सामान्य से कुछ अलग हैं, उनको भी हम प्राप्त करते हैं, उनकी भी आवश्यकता है। उपेक्षा न करें, अवहेलना न करें, और मानना उपहास न करें। वो कौन कौन से हैं, ये विरूप वाले कौन कौन से हैं? देखिए कितनी सरलता से बताया गया है। अति दीर्घम, कुछ अति दीर्घ हैं, बहुत बड़े हैं। समाज में एक सामान्य लंबाई जितनी हम सबकी है वो है। कुछ विशेष हो सकते हैं जिनकी लंबाई बहुत अधिक है सामान्य की तुलना में, तो दूर से दिखते हैं भाई तो बहुत लंबे हैं, बहुत दीर्घ हैं। तो कहा गया अति दीर्घम, जो बहुत दीर्घ हैं, बहुत लंबे हैं वे, और अति ह्रस्वम, जो बहुत छोटे हैं। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लंबाई बहुत अधिक है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लंबाई सामान्य जन की तुलना में बहुत अल्प होती है, छोटे होते हैं भी। तो ऐसे लोग भी होते हैं, कहा गया कि उनको भी आलभते, उनको भी प्राप्त करते हैं, उनका भी सम्मान करें। सबकी उपयोगिता है समाज में, जहां जैसी आवश्यकता पड़ जाए। और कहा अति स्थूलम, जो बहुत मोटे हैं। आप देखते हैं समाज में बहुत से लोग बहुत मोटे होते हैं, तो कुछ लोग उनका भी उपहास करते हैं, मोटू है, पेटू है। नहीं, कहा गया अति स्थूलम, कुछ लोग बहुत स्थूल हैं, किसी भी कारण से हैं, तो समाज में उनकी भी उपयोगिता है। समाज के वे भी उपयोगी सदस्य हैं, उनमें भी कुछ गुण होंगे जिसका लाभ समाज को मिल सकता है, तो उनको भी आलभते, उन्हें भी प्राप्त करते हैं। अतिकृष्ण, उसका विपरीत, जो अतिकृष्ण है, बहुत दुबले पतले हैं। होते हैं समाज में बहुत से लोग, कुछ बहुत मोटे हैं तो कुछ बहुत दुबले हैं। तो क्या करें, कुछ लोग उनका उपहास करते हैं, नहीं भाई ये उचित नहीं है।
जो बहुत मोटे हैं, सामान्य से अधिक मोटे हैं, उनका भी उपयोग है, उनमें भी कुछ विशेष गुण होंगे जो हमारे लिए, समाज के लिए उपयोगी हों। ऐसे ही जो शरीर से बहुत दुबले पतले हैं, अति कृष्ण हैं, उनमें भी बहुत से गुण होते हैं, बहुत अवसरों पर उनकी विशेष आवश्यकता होती है, तो उनका भी सम्मान करें। आलवते, उनको भी प्राप्त करते हैं, उनकी भी उपयोगिता है। कहा आगे अति शुक्लम, कुछ लोग अति शुक्ल हैं, बहुत गोरे चिट्टे हैं, कह लीजिए आज की भाषा में, बहुत शुक्र है, ठीक है, उनकी भी आवश्यकता है, उनका भी एक अपना उपयोग हो सकता है, उनका भी सम्मान हो सकता है, उनका भी सम्मान करें, उनका भी उपहास ना करें। जो लोग कहते हैं उनको भी भाई सफेद है, क्या है, आदि आदि, है ना। तो कहा गया कुछ लोग यदि अति शुक्ल हैं तो हैं, प्राकृतिक है उनका शरीर, उनका भी उपयोग है, उनका भी सम्मान है, करें। कुछ लोग इसके विपरीत कहा अति कृष्णम, बहुत अधिक काले हैं, होते हैं, हम सब समाज में देखते हैं। तो मुखपात ये कह रहे हैं जो जन सामान्य है वो तो औसत एक सामान्य स्थिति में होता है, लेकिन कुछ विशेष होते हैं, कहा गया अष्टो विरूपान, विशेष रूप वाले। तो उन्होंने कहा कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत मोटे हैं, कुछ बहुत पतले हैं, कुछ बहुत गोरे हैं तो कुछ बहुत काले हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, तो उनको भी याद होते हैं, उनको भी प्राप्त करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। अति कुलबम, कुछ अति कुल्ब हैं। अब ये कुल्ब क्या है ये समझ लें, ये हमारा बहुत प्रचलित शब्द नहीं है, शेष शब्द तो वर्तमान समाज में, वर्तमान भाषा में भी प्रचलित थे। अति कुल्बम, अति तो अधिक उपसर्ग है, हम सब जानते ही हैं, पिछले शब्दों में भी आया, पिछले पदों में भी आया। अब कुल्बम में कुल धातु है, इसी से कुल हमारा बनता है, हम इस कुल के हैं, कुल का अर्थ समूह भी होता है। ये कैसे होता है? कुल धातु का अर्थ है आवरण करना, गणना करना, एकत्र होना। कुलबम को यूं कह सकते हैं अति कुलबम, जो बहुत आवरण करने वाले हों, आच्छादन करने वाले हों, अर्थात थोड़ा अलग रहने वाले हों। गणना करना है, हर कार वो बहुत नाप तोल कर, गिनकर, बहुत समझ बूझ से, बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं। तो वो तो अच्छा है, ये भी बताया जा रहा है कि अति बहुत ना हो तो अच्छा है, अति नहीं होनी चाहिए। फिर भी कहा गया है समाज में हर तरह के, हर प्रकार के लोग होते हैं। यदि किसी में मान लीजिए किसी स्वभाव में है कि अति ही है, कोई बात नहीं, वो भी समाज के उपयोगी सदस्य हैं, उनका भी उपयोग करना है। अति कुलबम, एकत्र होना भी गुण है। जो अत्यधिक समूह में ही रहने वाले हैं, एकत्र करते हैं लोगों को, एक समूह बनाकर ही रहते हैं, जहां भी रहेंगे वहां लोगों को एकत्र कर लेंगे, बुला लेंगे। तो ये भी एक गुण है, समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। उनके अंदर ये क्षमता है, ये स्वभाव है कि वे आवश्यकता पड़ने पर बहुत से लोगों को एकत्र कर सकते हैं। तो समाज के हित में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, ये हम सब लोग सहज भाव से समझ सकते हैं। फिर कहा अति लोमसम, अत्यधिक लोम वाले। अब लोम सामान्यता रोम, रोया जो इसे हम लोग कहते हैं, उस रोया को भी रोम कहते हैं। रलयो अभेदा सूत्र है, रा और ला में अभेद होता है, तो रोम का लोम हो सकता है, लोम का रोम हो सकता है। तो यह भी सत्य है, इसका सहज सामान्य अर्थ यही किया जाता है, जो अत्यधिक रोम वाले हैं, अत्यधिक लोम वाले हैं, जिनके शरीर में बहुत रोए, बहुत बाल होते हैं। थोड़ा बहुत एक सामान्य रूप में तो सबके हैं, हम सबके शरीर में होते हैं। कुछ विशेष लोग ऐसे मिल जाएंगे कि सामान्य की तुलना में बहुत अधिक हैं, तो वे बहुधा लोगों के उपहास के पात्र बन जाते हैं। ये भालू है या जो भी इस प्रकार की बातें कुछ लोग उपहास में कहते हैं। तो कहा जा रहा है नहीं, आलभते, उनको भी प्राप्त करते हैं, समाज के उपयोगी सदस्य हैं। जब किसी के शरीर में कुछ विशेष रूप है, कुछ विशेष बात है, तो इसके लिए उसका उपहास न की जाए, न किया जाए, उसकी कोई निंदा न करें, उसको अलग ना माने। वो भी हमारे अपने हैं, समाज के उपयोगी सदस्य हैं, उनको भी उसी सम्मान से अलभते प्राप्त करते हैं। फिर कहा गया है अशूद्रा, जो शूद्र नहीं है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान संदर्भ में, वैदिक काल में जब ये कहा गया तो उसका इतना विशेष
संदर्भ महत्व नहीं रहा होगा, क्योंकि इस समय समाज में ब्राह्मण और शूद्र को लेकर बहुत चर्चा और विभेद आदि की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं किसी भी कारण से, तो ये मंत्र यहाँ पर मार्गदर्शक हो सकता है। कह रहे हैं समाज के लिए जो बहुत उपयोगी हैं, आलमते प्राप्त करते हैं, उनमें क्या कहा जा रहा है, अशूद्रा, जो शूद्र नहीं है वे भी उपयोगी। शूद्र तो हैं ही उपयोगी, हाँ ये बात ध्यान रखें कि नहीं कहा जा रहा है जो शूद्र नहीं है वे उपयोगी है, जो शूद्र नहीं। देखिए इसकी बात अभी स्पष्ट हो जाएगी। अशूद्रा, जो शूद्र नहीं है उनको भी आलभते, अब्राह्मणा, जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी आलभते, उनको भी प्राप्त करते। कहा गया जो शूद्र नहीं है वे भी उपयोगी हैं, जो ब्राह्मण नहीं है वे भी उपयोगी हैं, अर्थात शूद्र और ब्राह्मण को समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल शूद्र और ब्राह्मण को ही उपयोगी समझकर उन्हीं का सारा ध्यान रखें। अरे भाई, समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है। इस अध्याय में हमने सैकड़ों प्रकार के गुणकर्म स्वभाव वाले लोगों के विषय में जाना है, तो कह रहे हैं भाई ठीक है, शूद्र अधिक उपयोगी है, ब्राह्मण अधिक उपयोगी है, ये बात ठीक है, लेकिन जो शूद्र नहीं है उनकी भी उपयोगिता है, उनको भी आलभते, जो ब्राह्मण नहीं है उनकी भी उपयोगिता है, उनको भी आलभते, उनको भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं ते प्राजापत्या, वे प्राजापत्य हैं, वे प्रजापति से संबंधित हैं। प्रजा तो सभी हैं, सभी देश के निवासी प्रजा हैं, कोई राजा होता है से सब प्रजा होते हैं। जो प्रजा का पति है, प्रजा का अधिपति है, वो राजा कह लीजिए, समाज का नायक नेता कह लीजिए, जो जननायक है, राष्ट्रनायक है, उसे राजा सम्राट कह लीजिए, जननायक कह लीजिए, तो उसे प्रजापति कहा जा रहा है वेद की भाषा में, वैदिक भाषा में, उस समय के शब्दावली में वो प्रजापति हैं। कहते हैं जो शूद्र नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, वे भी प्रजापति के लोग हैं, अलग नहीं है। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि शूद्र और ब्राह्मण का विशेष महत्व माना गया है, और कहा जा रहा है जो शूद्र नहीं है और जो ब्राह्मण नहीं है वे भी प्रजापति के लोग हैं। प्रजापति के लिए, अर्थात जो प्रजा का अधिपति है, समाज का नायक है, राजा है, सम्राट है, उसके लिए उनकी भी उपयोगिता है, उनका भी हम ध्यान रखें, सम्मान करें। वे कहा गया, वे कौन, मागध, जो मागध हैं, मग का अर्थ है लेना, धी का अर्थ है धारण करना, जो कुछ ग्रहण करते हैं और उसे धारण करते हैं। कोई किसी को दायित्व सौंपा गया, उन्होंने उस कर्तव्य को ग्रहण किया, उसे धारण किया, उसका निर्वहन किया, वे मागध हो सकते हैं। मगध धातु का अर्थ घेरना, सेवा करना भी है, तो मागध का अर्थ ये भी कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, जो राजकीय कर्मचारी हैं, सेवा करना, चाकरी करना भी लिखा है इसमें, स्वाभाविक है। ये जो संस्कृत धातु कोश है, पाणिनि कास्कर प्राचीन आचार्यों ने बनाया है, उसमें चाकरी जैसा शब्द तो संभव ही नहीं है। वो तो वर्तमान भाषा में उसका अनुवाद करते समय कुछ विद्वानों ने लिखा, उन्हीं से हम लोगों ने भी ग्रहण कर लिया। तो सेवा भाव है, ये समझें, राजकीय कर्मचारी भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं जो शूद्र नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वे भी प्रजापति के लोग हैं, वे मागध हो सकते हैं, राजकीय कर्मचारी हो सकते हैं, विभिन्न कार्यों में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है वे हो सकते हैं। पुंसचली, पुंस का अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना, और चल का अर्थ है चलना, जो वृद्धि करने वाले हैं, जो वृद्धि करने वाले हैं, बढ़ने बढ़ाने वाले हैं, चलने वाले हैं, अर्थात गतिशील प्रगतिशील हैं। कितवा, कित का अर्थ निवास करना और जानना है, अर्थात जो हमारे इस समाज के निवासी हैं, विद्वान हैं, वे सभी लोग। क्लीबो, क्लीब का अर्थ है कोमल होना, इसका एक अर्थ निर्बल होना भी किया जा सकता है। जो कोमल स्वभाव के हैं या निर्बल लोग हैं वे अशूद्रा, जो शूद्र नहीं है, अब्राह्मणा, जो ब्राह्मण नहीं है, प्राजापत्या, वे सब प्रजापति के लोग हैं, अर्थात समाज में जितने प्रकार के लोग हैं वे सब उस प्रजापति के, राष्ट्रनायक के, सम्राट के
उपयोगी लोग हैं, वे सब समाज के लिए उपयोगी हितकारी हैं, उन सब को आलभते हम उन सबको प्राप्त करते हैं, उन सबका महत्व है, उन सबका सम्मान है। इस भाव के साथ इस यजुर्वेद के 30वें अध्याय का अंतिम मंत्र उपसंहार मंत्र यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आप लोग जो भी चर्चा करना चाहें, इसका जो भी प्रश्न हो कर सकते हैं। आज 30वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। ओम खम ब्रह्म। जी बोलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा समापन करें। देखो भाई, पुलकित जी, विकसित जी जो भी हैं व्यवस्था बनाएं। हरीशचंद्र जी अभी आ रहे हैं, तो हरीश जी वेद मंत्र तो पूर्ण हो गया है, अब प्रश्न काल है। आप चाहें तो कुछ कह भी सकते हैं, जो लोग भी हैं कुछ कहना चाहें, प्रश्न हो तो कह सकते हैं, अन्यथा समापन जुड़ा तो समय से हो, इंटरकनेक्शन टूट गया था हमारा। जी जी, तो कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं आप या जो भी लोग हैं। तो हाँ स्वामी जी, यहाँ जो शब्द बार बार आया है इस मंत्र में अशूद्रा अब्राह्मणास्ते, तो शूद्र को क्या क्षुद्र शब्द से भ्रंश समझा जाता है, जिसमें कहा गया कि जो छोटे लोग हैं वे नहीं, ऐसा कुछ याद क्षुद्रता जिनका मतलब मन में हीनता हो उनसे रहे, और ब्राह्मणस्था मतलब जो ज्ञान से युक्त लोग हैं या जो ज्ञान के रहित, ऐसा। चलिए, आपके प्रश्न से कुछ और लोगों के मन में जो भ्रम होंगे वो दूर हो जाएंगे। यही मुख्य बात है कि वैदिक शब्दों का अर्थ हम कैसे करें। वेद प्राचीनतम साहित्य है, ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वरीय मंत्र है या नहीं है, चलिए इस बात को छोड़ भी दें। ये हमारी आस्था भावना है कि हम मानते हैं वेद ईश्वर से प्राप्त हुए। यही मान लें कि समाज के उस समय के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी ऋषियों ने ही लिखे तो भी कोई बात नहीं। वो एक ऋषि ने लिखा, 4 ऋषि ने लिखा या अनेक लोगों ने लिखा, कोई बात नहीं। जिसकी जैसी आस्था भावना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये प्राचीनतम साहित्य है, तो ये किसी का अपभ्रंश नहीं है। इसमें जो भी शब्द आया है वही मूल है, उसका अपभ्रंश होकर बाद में बना। वेद से अपभ्रंश होकर लौकिक संस्कृत भाषा बनी, लौकिक संस्कृत में और अपभ्रंश हुआ तो प्राकृत बनी, उसके और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो आधुनिक भाषाएं बंगला गुजराती आदि बनी। तो अपभ्रंश तो बाद में हुआ। जो शब्द वेद में है वो मूल शब्द है, उसको अपभ्रंश कहना तो सबसे बड़ा पाप है, अज्ञानता है। ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है कि कोई ये कल्पना करे कि जो वेद में शब्द है वो किसी शब्द का अपभ्रंश है, यह असंभव है। जो वेद में शब्द है वो मूल शब्द है, उसका धातु के अनुसार अर्थ किया जाएगा। इस अध्याय के प्रारंभ में संभवतः 5वें मंत्र में ही जब प्रारंभ हुआ था तो वहीं से बताया गया था, ब्राह्मण राजन्य वैश्य शूद्र आदि से ही प्रारंभ हुआ था, और अंत में हमने सैकड़ों वर्णों गुण कर्म स्वभाव की चर्चा की इस अध्याय में। वहां पर ही हमने बताया था शूद्र शब्द शुच धातु से बनता है, जिसका अर्थ है पवित्र करना, पवित्र होना। तो शूद्र वो है जो स्वयं पवित्र होता है और दूसरों को भी पवित्र करता है। इसीलिए कहा गया कि शूद्र और ब्राह्मण तो महत्वपूर्ण है ही। जो शूद्र नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वे भी प्रजापति के लोग हैं, उनका महत्व उतना न सही फिर भी समाज के लिए उपयोगी हैं। जो माने शूद्र शब्द शुच धातु से बनेगा, जिसका अर्थ है पवित्र करना, पवित्र होना। शुद्ध धातु से बना सकते हैं शुद्ध होना, वही बात। शुच और शुद्ध समानार्थी हैं। शुचिता, इसी शुद्ध धातु से शुचिता भी बनती है, इसी से शूद्र शब्द बनता है। सभी विद्वान इस पर सहमत हैं, एक मत है कि शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति शुच धातु से है, और शुद्ध धातु का अर्थ शुद्ध होना, शुद्ध करना है।
नहीं सकता। इसी से शुचिता शब्द बनता है। शुचिता का अर्थ है पवित्रता। शुद्ध धातु शुद्ध का भी उसी से बनता है। तो शूद्र का अर्थ शुद्ध पवित्र करने वाला, इसका यही अर्थ होता है और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता है। ये बात हम पूरी दृढ़ता से कहना चाहते हैं। यदि बड़े से बड़ा विद्वान इसका कोई और अर्थ करना चाहेगा तो हम विनम्रता से कह देंगे भैया बता दो कौन सी धातु से कैसे अर्थ कर रहे हो। धातु तो शुच और शुद्ध ही हो सकती है, तो इसका अर्थ शुचिता पवित्रता शुद्धता ही संभव है और कोई अर्थ नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ भी ब्रह धातु से ब्राह्मण बना है। ब्रह धातु का अर्थ है पढ़ना, वृद्धि करना। तो जो समाज की वृद्धि करता है, लोगों को आगे बढ़ाता है, वो ब्राह्मण होता है। जो समाज को शुद्ध पवित्र करता है वो शूद्र होता है। ऐसे ही इस पूरे अध्याय में सैकड़ों प्रकार के लोगों के बारे में हमने पढ़ा। तो मैं समझता हूँ किसी को भी कोई भ्रम रहा होगा तो इससे दूर हो गया होगा। आपको इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने उचित प्रश्न करके सबके भ्रम को दूर करने का अवसर उपस्थित किया हो। यदि किसी और को भी कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। धन्यवाद। हाँ स्वामी जी। जी बोलिए नंदन जी। मंत्र में जो शब्द आए थे दीर्घ ह्रस्व स्थूल कृष शुक्ल प्रश्न, ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बहुत लंबे, बहुत छोटे, पतले, बहुत गोरे चिट्टे, बहुत काले। लेकिन अगले जो दो शब्द हैं वो चाति कुल्वम चाति लोमसच, इनके अर्थ जो आए सामने, अतिकुल्वम का अर्थ आया है बहुत समूहों वाले और अतिलोमस का अर्थ आया है अतिलोम वाले। तो अतिलोम वाले तो समझ में आ गया, लेकिन इसका जो अतिकुल्वम है वो इसका विपरीत होना चाहिए था। वो ये अलग स्वतंत्र शब्द हो रहा है, तो इसको कैसे ले हम? आपकी बात ठीक है। इसमें अनेक युग्म आए हैं विपरीत गुणों वाले। तो जो कहा गया है विपरीत गुणों के लोग हैं, ऐसे हैं या वैसे हैं, वे सभी स्वीकार्य हैं। परंतु आवश्यक नहीं है कि पूरे मंत्र में सभी शब्द इसी व्यवस्था के तहत ही आए हों। अतिक्रम के बाद ये व्यवस्था परिवर्तित होती दिख रही है। अतिकुल्वम स्वतंत्र है, अतिलोमसम स्वतंत्र है, उसके बाद अशूद्रा कह दिया गया जो शूद्र नहीं है, अब ब्राह्मणा कह दिया गया जो ब्राह्मण नहीं है। ये सब प्राजापत्य है, सब प्रजापति के। तो यहाँ पूरी तरह से आवश्यक नहीं कि बिल्कुल एक जो व्यक्ति सार्थक का लिया गया क्रम वो अंत तक निर्वाह किया जाए। जो कहने कि इतने में निर्वाह किया गया, उसके पश्चात जो शब्द आए वे सबके सब एकल स्वतंत्र हैं। उनका इस प्रकार से विपरीतार्थक युग्म नहीं है। इसको हमें इस रूप में समझना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है आपके प्रश्न के बाद जो मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा। शेष जैसा उचित समझे हो। ठीक है जी। स्वामी जी यहाँ पर जो संहिता में आता है और अपन पढ़ते हैं तो इसमें कैसे लेते हैं जी? संहिता में क्या है? अथ एतान अष्टौ है। अब वो अथ और एतान में संधि होगी तो अथेतान अष्टौ हो जाएगा। अथ और एतान में संधि हुई तो अथ का आ और ए अय हो गया, अथेतान। अब ना तो हलंत है, आ आकर इसमें जुड़ा तो ना अजंत हो गया, आ इसमें आ गया तो अथेतान अष्टौ। तो इसका जब संधि विग्रह कर देंगे, संधिया तोड़ देंगे, तब ये रूप बनेगा अथ एतान अष्टौ। जब आपको अर्थ करना है तो संधियां तो तोड़नी होंगी और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो हमने मंत्र को भी सरल पाठ के रूप में संधियां तोड़कर लिख दिया है। आप तो देख रहे थे जब हम लोग वेदांत पढ़ रहे थे तो उसमें
पाठ दोनों लिखा जा रहा था, और पूरे वेद में हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। वो संसाधनों की ये बात कह लें, भैया कोई हो धनवान लगाए तो पूरे वेद में किया जा सकता है। अब इतना करने में भी बहुत व्यय होगा, आकार बढ़ जाएगा तो उसको छपने में भी व्यय अधिक आएगा। तो प्रयास किया था, फिर परिस्थितियों को देखते हुए निश्चय यही किया गया कि संहिता पाठ तो बहुत प्रकाशित हुआ है, हम लोग अपने इसमें पूरे वेद में न दें। हाँ, वेदायन में सब कुछ दे दिया गया। वो एक हमारा प्रारूप मॉडल कह लीजिए कि चारों वेद हम कैसा करना चाहते हैं, वो हमने वेदायन में प्रयास किया है प्रस्तुत करने का। उसे हमारा एक प्रारूप मॉडल उदाहरण समझ लें। जैसा कि दयानंद जी ने जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी, उसी में उन्होंने कुछ उदाहरण देकर बताया कि वेद मंत्रों का अर्थ हम किस प्रकार करना चाहते हैं। अब जो छप रहा है वो छापने वाले की सुविधा के अनुसार है। संस्कृत पदार्थ बहुत कम उपलब्ध है, सामान्यता जो छप रहा है वो केवल भाषा भाष्य है, और संस्कृत पदार्थ ही महत्वपूर्ण है ऐसा हम जैसे लोगों को लगता है। भाषा भाष्य में तो बहुत कुछ ऐसा है जो कहते हैं कि हमें तो लगता है, मतलब युधिष्ठिर मीमांसक जी या उनके गुरु जी ब्रह्मदत्त जिज्ञास जी या हम जैसे उनके अनुयायी विद्यार्थी, ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें उसमें ऐसी भी हैं जो लगता है ऐसा दयानंद जी की विचारधारा है ही नहीं, दयानंद जी ऐसा लिख नहीं सकते थे। तो हो सकता है उनके शिष्यों ने संस्कृत से जो भाषानुवाद किया हो उसमें कोई भूल चूक हो गई हो। तो ये परिस्थितियां होती है। तो मान लीजिए हम भी जिन कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, इतनी सेवा बन पड़ी है ईश्वर की कृपा से, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और यदि आगे अच्छी व्यवस्था और साधन जुड़े तो आप लोग जो इसमें न्यूनता है तो उसको पूर्ण कर सकते हैं, आगे करिएगा आप लोग, यही आशा अपेक्षा कर सकते हैं। और क्या हो जी, हरीश जी के यहाँ कुछ समस्या हो गई है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। किसी को सुनाई पड़ रहा है, उनकी बात समझ पा रहे हैं और लोग तो बता सकते हैं। अब ये तकनीकी समस्याएं हैं तो आती रहती हैं, कोई बात नहीं। अच्छी चर्चा हुई, कोई और महत्वपूर्ण बात हो तो हम कर सकते हैं। आज अध्याय का समापन भी है तो कुछ अधूरा न रहे, अच्छा रहेगा। कल से तो फिर चतुर्वेद अध्याय 31 प्रारंभ होगा, पुरुष सूक्त जो है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा समापन करें। पुलकित जी देखें जो भी हैं, पुलकित जी या उनकी टीम के लोग या जो भी आप लोग, है कोई प्रश्न किसी का? नहीं तो समापन करें। के लिए कोई प्रश्न नहीं है तो समापन करें। ईसापुत्र जी आप ही प्रारंभ करें। जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौअहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदि